हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं 4 नंबर का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री का है। देख सकते हो क्वेश्चन, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसको देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये समझो। कह रहा है चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन। तो आपको बस जो जो कहता जाए बस वो लिखना है। कह रहा है चीनी का जल में, देखो हमने लिखा चीनी का जल में कितना विलयन, 5% भार अनुसार अर्थात वेट बाई वेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे वेट बाई वेट का, पहले हमें इतना ही सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो 5% वेट बाई वेट मतलब 5 ग्राम आपका जो चीनी है, चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11। 5 ग्राम आपका जो चीनी है वो 100 ग्राम कितने विलियन में। ठीक है, क्योंकि ये जो वेट बाय वेट या कह सकते हो भारानुसार होता है, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत होता है। आपने पढ़ रखा होगा द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, नहीं पढ़ रखा तो वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे 5% वेट बाय वेट लिखा है तो 5 ग्राम आपका चीनी 100 ग्राम मिलियन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे देखते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो वो पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन। आपको विलयन का हिमांक, किसका हिमांक दिया गया ध्यान से पढ़ो, विलयन का हिमांक 271 केल्विन। ठीक है, तो सिंपल लिखना है विलयन का हिमांक कितना दिया गया है, 271 केल्विन। ये विलयन का है, TFC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विलयन के हिमांक को। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। हमें पहले कहा गया कि चीनी का विलयन जो है वो 5% है, उसका हिमांक इतना है। आप कहा गया ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की आपको गणना करनी है। ठीक है, जो ग्लूकोज का विलयन बनता है उससे पहले चीनी की बात हुई, फिर बाद में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को अभी हम बाद में देखेंगे। अभी कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक, यहाँ पे जल लिखा था थोड़ा कट गया है। ठीक है, यहाँ देख लेना, यदि शुद्ध जल का हिमांक, ये लिखा हुआ है, यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज के हिमांक की गणना करनी है। तो देखो जब जल का हिमांक आपका 273.15 केल्विन है तो जल के हिमांक क्या है, जल यहाँ पे क्या है, विलायक का कार्य कर रहा है, इसलिए हमने TF नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया, 273.15 केल्विन। ठीक है, आप सिंपल क्या किया, यहाँ से डेल्टा TF का मान निकाला। डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है TF नॉट माइनस TF। ठीक है, TF नॉट ये है, TF ये है आपका, इससे इसको घटा दिया तो आपका TF का मान आया 2.15। ठीक है, 2.15 आ गया। इतने तक आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। हमें निकालना है इसमें ग्लूकोज से बने विलयन के हिमांक की गणना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका पहला वाला दिया गया था आपको, कौन सा, चीनी वाला, इससे आपको KF का मान निकालना है, फिर बाद में आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो एक एक करके हम करेंगे सॉल्व, आपको बस देखते जाना है। ठीक है, बाद में एकदम अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो देखो अब सिंपल क्या करते हैं, ये जो आपका सुक्रोज या कह सकते हो चीनी, चीनी जो है इसका आप क्या करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। तो देखो कार्बन का 12 होता है और 12 कार्बन इसे 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 11। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 342 आ जाएगा। और एक बात करें, यहाँ जल का भार निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा जल का भार, हमें पता है 5 ग्राम ग्लूकोज, वो सॉरी 5 ग्राम चीनी कितने में, 100 ग्राम मिलियन में। तो देखो जो आपका ये है चीनी, ये क्या है विलेय, ये क्या है विलियन। अगर विलायक का भार आपसे पूछे हम, विलायक का भार कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, इस 100 में से 5 को घटा दोगे तो विलायक निकल आएगा, तो कितना आएगा, 95 ग्राम। तो देखो हमने यहाँ पर से 100 में से 5 को घटाया और 95 ग्राम इसका भार निकाल लिया। ठीक है, इतना आ गया, इतने तक तो कर लोगे। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम। ठीक है, जहाँ M क्या है आपकी, M है मोललता, KF है आपका हिमांक उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TF है आपका हिमांक में उन्नयन। ठीक है, तो देखो ये जो M है इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो मोलों की संख्या को स्मॉल w अपॉन स्मॉल m से हमने डिनोट किया इंटू 1000, जहाँ स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m आपका विलेय का अणुभार है। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे आपका 2.15 निकाली, KF की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, जब इस पे निकाल लोगे फिर ग्लूकोज वाला सॉल्व होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब बात आती है स्मॉल w की, तो स्मॉल w का मान आपको दिया गया था कितना, 5 ग्राम कहा गया था ना, 5%, तो 5 ग्राम ही पता है आपको।
5 ग्राम और अणु भार ये 342 निकाल लिया। और इस W मतलब विलायक का जो भार है वो कितना 95 ग्राम, तो 95 लिखा और ऊपर कर दिया 1000 का गुणा। अब आपको सिंपल सॉल्व कर देना। देख सकते हो ये सारी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं आपको, इसलिए वैल्यू पहले निकाल ली थी, फॉर्मूला बाद में लगाया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका पूरा लग गया और इसको आपको केवल करना है सॉल्व। ठीक है, तो आपको जो के एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी ये के एफ इक्वल टू 2.15 इंटू 342 गुणे 19/1000। ये हमने पूरा सॉल्व करके इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, के एफ की वैल्यू निकाल लेनी। आप क्वेश्चन जो दूसरा कह रहा था, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो आप आगे इसको सॉल्व करते, पहले इससे आपको के एफ का मान निकाल लेना, जो चीनी वाली बात कही गई थी। आप जो आगे कह रहा है क्वेश्चन, इससे हम लोग इसका हिमांक निकालेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा गया ग्लूकोज का जल में 5% वेट बाई वेट। ठीक है, आपका आप कह रहा है ग्लूकोज का जल में, अभी तक चीनी का कह रहा था ग्लूकोज का, तो इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज कितने मिलियन में, 100 ग्राम। जैसे उसमें क्या था वैसे इसमें 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम मिलियन में। अब इसमें भी आप H2O का भार निकाल सकते हो। H2O क्या है, विलायक, तो 100 में से 5 घटा दो 95 ग्राम इसका आ गया। अब क्या करना है, एकदम पूरा प्रोसेस वही है। ठीक है, अब आपको इस ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका अणुभार निकालोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 180 आ चुका है। ठीक है, 180 आ चुका। अब आपको सिंपल फिर से वही फॉर्मूला लगाना, डेल्टा टी एफ इंटू के, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, के एफ की वैल्यू आपको अभी समीकरण नंबर 1 में हमने दिखाई। ठीक है, ये देख सकते हो ये के एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू वही रखनी है। ठीक है, के एफ की वैल्यू आपकी ये आ गई, और एम फिर वही फॉर्मूला लगाना है, विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार। तो पूरी वैल्यू रख देनी। विलेय का भार कितना है 5 ग्राम और अणुभार 180 और विलायक का भार 95 इंटू 1000। इसको पूरा सॉल्व करोगे, डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.085 केल्विन। ठीक है, अब ये जो डेल्टा टी एफ निकला ये क्या निकला है, हिमांक में उन्नयन निकला है। हिमांक में उन्नयन निकला है। ठीक है, हिमांक में अवनमन निकला है, अवनमन है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन निकला। हमें निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है 5% विलियन के हिमांक की। देखो बात समझो, ग्लूकोज के जल में बने 5% विलियन के हिमांक की गणना कीजिए, अर्थात हमें विलियन का हिमांक निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, ग्लूकोज विलियन का हिमांक निकालने के लिए टी एफ इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे। टी एफ इक्वल टू क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ नॉट की वैल्यू आपका जो जल का हिमांक दिया गया था ना 273.15, और इसमें से ये घटा दोगे तब आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 269.07। 269.07 ये जो आया ये आपका पूरा आंसर होगा जाके। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देख सकते हो पूरा कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, पहले क्या किया, पहले चीनी वाली जो बात कही गई थी, क्वेश्चन कह रहा था चीनी का जल में बना एक 5% भारत सा विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। तो आपको इससे क्या करना है, इसको पूरा देख सकते हो कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे के एफ की वैल्यू ये निकाली, समीकरण 1 बना दिया। फिर आगे जो ग्लूकोज की बात कर रही थी, ग्लूकोज से सॉल्व किया और के एफ की वैल्यू इस पे रख के हमने डेल्टा टी एफ का मान निकाला, और फिर उसके बाद टी एफ की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।